हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए था, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए था, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर के लिए था, स्टोर असिस्टेंट के लिए था, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए था और फायरमैन के लिए था। तो इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, तो इसमें इसका एडमिट कार्ड कब रिलीज किया गया? 2 मार्च को। और एग्जाम कब से है? तो एग्जाम अपना 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 12 मार्च से। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका जो बहुत सारे डाउट है, तो वही डाउट लेके आज मैं ये इस वीडियो में आया है। तो आज का जो मेजर डाउट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले डाउट है, जो सर मैंने 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन जो दोनों पोस्ट का एडमिट कार्ड है वो सेम डेट में और सेम शिफ्ट में भी आ गया है। तो सर मैं क्या करूं? सर किसका एग्जाम देना चाहिए, किसका एग्जाम नहीं देना चाहिए? उसके बाद सर डीआरडीओ का जो सीवीटी का एग्जाम है वो सर क्लियर कैसे करें आने वाले कुछ दिनों में? ये भी डाउट है। सर आने वाले कुछ दिनों में एग्जाम की बेहतर तैयारी कैसे करें? तो सारा डाउट, ये मेजर डाउट, ये तीन और सारे डाउट है, सारा वीडियो आएगा, छोटा छोटा वीडियो रहेगा और सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेजर डाउट ये है, बहुत सारे स्टूडेंट ये वो है जिनका 2 पोस्ट पे अप्लाई किए थे, तो उनका एडमिट कार्ड 2 अलग अलग दिन में आया और अलग अलग शिफ्ट में। लेकिन लगभग ऐसे स्टूडेंट है जिनका दोनों पोस्ट का जो एडमिट कार्ड है सेम डेज में और सेम शिफ्ट में आ गया है, लेकिन क्या है कि उनका एक सेंटर, मतलब सेंटर का जो लोकेशन है वो अलग अलग है। तब वो क्या करे, क्या नहीं करना चाहिए? तो आपको कुछ नहीं करना है क्या? क्यों? तो देखिए, जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उसी का मैंने ये कट लिया हूं। यहाँ पे वन चॉइस, यहाँ लास्ट में ये लास्ट वाला ऑप्शन पढ़िएगा। इफ द एग्जामिनेशन फॉर 2 पोस्ट कोड अप्लाई बाय कैंडिडेट इज इन द सेम शिफ्ट, she will be able to appear in examination if only one post code as per his या her one choice। यानी कि यहाँ पे क्या, ये जो डीआरडीओ है क्या बोलना चाह रहा है, ये पूरा पढ़िएगा ना, तो आपको ये हम सिंपल भाषा में, शॉर्ट भाषा में आपको समझा देता हूँ इन हिंदी। कैसे? इन हिंदी देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि हो सकता है आपका जो सेंटर है, अगर 2 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एडमिट कार्ड आ सकता है और वो सेंटर एक ही जगह आ सकता है, या क्या दोनों अलग अलग पाली में आ सकता है। तो ये आपके अनुसार है कि आप उस सेंटर तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपको है, न कि डीआरडीओ की। अब बात रह गई सर, दोनों एडमिट कार्ड अलग अलग सेंटर पे और एक ही पाली में है, तो सर एग्जाम किसका दे? तो जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यहाँ पे वन चॉइस, मतलब आपको एक चॉइस कर लेना है और उसी का एग्जाम देना है। सपोज मान लीजिए आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं और एक किसके लिए? फायरमैन के लिए अप्लाई किया है। दोनों का एडमिट कार्ड सपोज आपका 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में दोनों का, और सेंटर अलग अलग है, या सेंटर सेम ही जगह पे है और सेम शिफ्ट में है। अगर अलग अलग शिफ्ट में रहता, अगर सेम सेंटर पे रहता, तब तो दे लेते। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों का सेंटर क्या है कि अलग अलग, एक ही शिफ्ट में है या एक ही टाइम पे है, या अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक का सेंटर किन्हीं का, मतलब यहाँ है तो ये 100 किलोमीटर किसी और सिटी में, मान लीजिए फायरमैन का उनका सेंटर इंदौर में है और उनका जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है उनका सेंटर कहाँ? आगरा है। तो आप कहीं एक ही दे सकते हैं ना, ये नहीं ना कि जो 2-3 घंटा के अंदर आप, अगर शिफ्ट भी चेंज एक दिन में रहेगा, तो आगरा से आप वहाँ कैसे जा सकते हैं इंदौर? तो क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक ही, जैसे आपको अगर कंफर्ट जोन में है फायरमैन का सही से तैयारी, तो सबका सिलेबस सेम ही है। अगर आपको ऐसा लगता है, आगे भी देखना है, आगे क्या चीज देखना है, देखिए स्टेनो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में क्या है, टाइपिंग आपको खोजेगा स्किल टेस्ट में। तो अगर स्किल टेस्ट आपका सही है तो ये एग्जाम देना चाहिए। अगर आपका फिजिकल सही है तो फायरमैन का देना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में अच्छे हैं, वो अनुसार आपको एग्जाम देना है। ओके, तो यहाँ समझ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मत सोचिएगा सर ये गलती क्या है, ये पहले ही यहाँ पे देखिए जिस टाइम फॉर्म डाला गया था ना, उसी टाइम यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, ये 3.7
7 का जो एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल चॉइस में यहाँ पे आपको क्लियर करके यहाँ से यहाँ तक पढ़िए ना पूरा, यहाँ पे क्लियर करके बोला अगर मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो क्या है कि सेंटर सेम दिन भी आ जाता है, सेम शिफ्ट में भी आ सकता है, और सेम अगर शिफ्ट में नहीं आएगा तो डिफरेंट लोकेशन पे आपका सेंटर हो सकता है। ओके, तो ये इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक चॉइस करके और किस मतलब एग्जाम क्या चीज का देना चाह रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि एग्जाम या तो आप फायरमैन का दीजिए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का दीजिए। कितने लोग हैं जो ये व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन के लिए भरे थे, दोनों का सेम आ गया है, तो आप क्या कीजिए व्हीकल ऑपरेटर का दे लीजिए, नहीं तो फायर इंजन ड्राइवर का दे लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टेनोग्राफर के और ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डाले हैं दोनों, तो दोनों का एडमिट कार्ड सेम डेट पे सेम और सेम शिफ्ट में, लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे क्या है सेंटर है, तो फिर वहां ना पहुंच पाइएगा, वो पहुंच पाएंगे वो। तो क्या है आपको चूज कर लेना है किस में हमें एग्जाम देना चाहिए। वो आपके अगर मान लीजिए देखिए फिजिकल टेस्ट व्हीकल ऑपरेटर फायर इंजन ड्राइवर में है और फायरमैन में है, उसके बाद ये फायरमैन में ये ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये ड्राइवर वाले दोनों पार्ट है इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्या होगा स्किल टेस्ट होगा, और ये इसमें क्या होगा टाइपिंग होगा, हिंदी इंग्लिश, स्टेनोग्राफर में भी। तो आप अपने आप को पहचानिए जो हम किस किस मतलब पद के योग्य, भविष्य भी जो देखिए, ये मत देखिए जो अभी अभी एग्जाम तो सबका देखिए यहाँ पे सिलेबस सेम है सभी का। सिलेबस 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा और जनरल इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और उसके बाद जेटीओ का केवल सिलेबस अलग है, जिसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछे जाएंगे। बाद बाकी ये जो इतने सारे पोस्ट है जेटीओ छोड़ के सबका सिलेबस सेम है, केवल जो क्वेश्चन का लेवल है ये ऊपर नीचे रहेगा। तो वही अनुसार देखिए आप, ये है जो बहुत सारे स्टूडेंट सर डीआरडीओ सीबीटी जो एग्जाम है क्लियर करने का तरीका बताइए सर प्रीवियस ईयर। देखिए प्रीवियस ईयर मत, अभी ये प्रीवियस ईयर 2019 सितंबर 9 का एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम क्वेश्चन लेवल कुछ अलग था, क्योंकि उस टाइम भीड़ भी नहीं था, लोग जानते भी नहीं थे ज्यादा ये सितंबर 9 के बारे में, डीआरडीओ जॉब के बारे में। लेकिन अभी अच्छा खासा फॉर्म आया है इस पे। ओके, तो अभी का सिलेबस अलग रहेगा, थोड़ा मॉडरेट इजी भी क्वेश्चन रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा और हाई भी रहेगा, तो वो अनुसार आपको तैयारी करना है। और कहां कहां से 75 क्वेश्चन आप, और 1 आवर का एग्जाम होगा, कितना 1 आवर, मात्र 1 घंटा का एग्जाम होगा। और क्या है कि आपको ये एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से उसके बाद क्या जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से, ये चारों आपको ये चारों से पूछे जाएंगे। ओके, 75 क्वेश्चन। तो क्या किया गया है स्टडी विथ क्रेजी गुरु के द्वारा, आपका क्लास तो कंटिन्यू चल रहा है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सारा क्लास का जो लिंक है वहां पे सेंड किया गया है, और जो प्लेलिस्ट है उसका भी सेंड किया जाएगा। और उसके बाद अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सही से अभी आने वाले कुछ दिनों में तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए ई बुक लॉन्च किया गया है। देखिए ई बुक आपको पहले ही ले लेना चाहिए, लेकिन अभी से भी कोई देरी नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पढ़िएगा, यहाँ तो ये ई बुक काम करेगा ही, और साथ में एसएससी एमटीएस का भी पेपर आप लोगों ने डाला होगा, तो उसमें भी सेम सिलेबस है, केवल क्या किया है यहाँ 75 क्वेश्चन है सीबीटी 1 में, और वहां पे क्या है कि वहां पे आपको 100 क्वेश्चन है। बाद बाकी जो सिलेबस है एप्टीट्यूड से भी आएगा, रीजनिंग से भी आएगा, जनरल अवेयरनेस से भी आएगा और जनरल इंग्लिश से भी आएगा। इसका एग्जाम हो जाता है ना, तो उसी का कंटिन्यू क्लास चलेगा। ओके, लेकिन सिलेबस सेम है, इसका तैयारी कर लीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक वो तैयारी हो जाएगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका तैयारी कीजिए, वो खुद से खुद तैयार हो जाएगा। तो आपको अगर ये बुक ले लेते हैं ना, तो डीआरडीओ तो फोड़ के आइएगा, साथ में आप क्या करके एसएससी एमटीएस डाले होंगे ना, या जहां भी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट जहां भी पूछे जाएंगे ना, आप ये ई बुक पढ़ने के बाद और क्लास जो चल रहा है, देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इजकल टू सिलेक्शन। ऑनलाइन आपको क्लास कंटिन्यू रखना है, इसका नोट्स अगर ये हमारे साथ जुड़िएगा तो ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसका नोट्स अलग है, ई बुक अलग है, समझ रहे ना। अगर वही सेम चीज दे दे, अगर ई बुक में सेम ये क्लास नोट्स ही दे दे, तो क्या अंतर रह जाएगा, कुछ अंतर। ई बुक में है सब्जेक्टिव, आप प्लस में एक सब्जेक्ट में मान लीजिए एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में 500 प्लस क्वेश्चन दिए हैं, 500 प्लस क्वेश्चन कर लीजिएगा। मान लीजिए अभी डीआरडीओ में नहीं कीजिएगा, डीआरडीओ के अगर 250 ही करके जाइएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा ही कर पाइएगा। 500 पूरा एमटीएस टाइम तक कर लीजिएगा तो गारंटी देते हैं, एमटीएस में तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25
और डीआरडीओ में कितने 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा एप्टीट्यूड से। तो और सारा सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए आप बोलिएगा सर इसका पेमेंट भी रखे है क्या, तो हाँ पेमेंट है। देखिए अभी मिनिमम अमाउंट है 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में आपको एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी, चारों सब्जेक्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट, और साथ में एक करंट अफेयर्स का एक अलग से पीडीएफ आपको दिया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें नहीं डाले हैं क्योंकि वो चेंज होते रहता है, तो इसलिए इसका जो सेम रहता है उसका 4 पीडीएफ अलग मिलेगा और करंट अफेयर का अलग से मिलेगा। 5 पीडीएफ आप जैसे ही 70 रुपीज़ पेमेंट कीजिएगा तो आपको सेंड किया जाएगा। उसके बाद हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। टाइम टाइम पे पूरा क्लास का नोट्स जो है, जो क्लास कराया जा रहा है स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे, और प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। सारा आपका जो ये नोट्स है ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। मात्र 70 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए कि डिलीट हो जाता है बीच में टेक्निकल एरर के कारण, तो दोबारा पेमेंट नहीं करना है। यही पेमेंट स्क्रीनशॉट संभाल के रखना है और वो हमें सेंड कीजिएगा, मैं आपको फिर रीसेंड कर दूंगा। और ई बुक बोले तो क्या, ई बुक बोले तो लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको पीडीएफ हम बार बार क्लियर कर रहे हैं, ई बुक पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा और ये व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। 4 पीडीएफ है, 400 प्लस पेज है, 500 पेज के आसपास है चारों पीडीएफ मिला के। ओके, और करंट अफेयर्स तो एक अलग ही है। उसके बाद क्या है, ये पीडीएफ, और ये पीडीएफ में पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, जो आप चाहोगे वो पासवर्ड रहेगा। अब बोलिएगा सर पेमेंट कहाँ करना है, तो देखिए ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप 7564864459 शशि कुमार के नाम से आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कुछ भी करके पेमेंट करके और पेमेंट स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। देखिए कॉल बहुत कम किया कीजिए। अगर ज़्यादा जरूरी हो, अगर मान लीजिए आप पेमेंट कर दिए 1-2 घंटा, ऐसे तो हम पेमेंट करते हैं और 10 से 15 मिनट में पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूं, लेकिन कभी कभी भीड़ में क्या होता है 1-2 स्टूडेंट छूट जाते हैं, तब आप कॉल कर लीजिए जे सर मैं पेमेंट कर दिया हूं और मेरा पीडीएफ अभी तक नहीं आया है। लेकिन हम सबका पीडीएफ अगर आप पेमेंट करते हैं 10 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मात्र 10 से, अगर अभी पेमेंट किए तो अगला 20 मिनट के अंदर आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। ओके, हाँ अगर 20 से आधा घंटा भी, अगर नंबर ऑफ पेमेंट ज्यादा आ जाता है तो क्या है 400 MB का है, तो 400 MB का है तो अगर 300 से 400 MB है तो टाइम लगेगा ना सेंड होने में, तो इसलिए 10 से मतलब 30 मिनट में लेके चलता हूँ। इतना मतलब इतना मिनट के अंदर आपको ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। तो वही ऑनलाइन और ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है इसको नहीं छोड़ना है। मैराथन क्लास भी आने वाला है जल्द ही, पूरा ऑल सब्जेक्ट का, जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट का अलग अलग लंबा लंबा क्लास, मैराथन क्लास 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। बताए ना, एग्जाम फोड़ के आना है, एकदम साथ मिल के फोड़वा देंगे। आप टेंशन बस हमारे, आप देखिए पढ़ाई तो आप ही को करना है ना, और सहयोग तो आप ही कीजिएगा ना। सहयोग कैसे कीजिएगा, बस क्लास कंटिन्यू कीजिए। आपका सिलेक्शन होगा तो मेरा भी अपना एक हौसला बनेगा, बढ़ेगा जो नहीं मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े थे, जो भाई जुड़े थे, जो बहन जुड़े थे, उनका सिलेक्शन हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो मेहनत तो आपको ही करना है। तो ये 7564864459 इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। इस नंबर के माध्यम से नहीं हो रहा है तो क्यूआर कोड हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं क्यूआर कोड सेंड करूंगा, उसके माध्यम से पेमेंट कीजिए और ई बुक ले लीजिए। और ये जो 2 पोस्ट के लिए सेम एडमिट कार्ड आया है तो उसमें से किसी एक को अपना मतलब जो हुनर है, टैलेंट है, वो पहचानिए और किसी एक पोस्ट के लिए आप एग्जाम दीजिए। वो चेंज अब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर करके रखा है कि आप मतलब वन चॉइस, एक चॉइस करके आप एग्जाम दे लीजिए, चेंज नहीं होगा। पहले ये अभी का न्यूज नहीं है, ये जब एप्लीकेशन आया था तो जो पीडीएफ दिया गया था, नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, उसी में 3.7 में आप जाके देखिएगा तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट में बोलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ई बुक ले लीजिए, ताकि हमसे पर्सनली मतलब व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट होगा वहां भी आप पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग हम हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी एक अलग मोटिवेशन के साथ, एक मतलब अलग मोटिवेशन के साथ आपको क्लास करवाए, जो भी मतलब मटेरियल हो वो अच्छा लगता है, जो हमारे साथ इतने स्टूडेंट जुड़े हैं। तो बस, और शेयर भी कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।